गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में आपने एल्डोल कंडेंसेशन की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ठीक है ना। उसी के आगे हमने कहा था कि एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बताई जाएगी। ठीक है बेटा, देखो इधर CH3 CHO डाइल्यूट NaOH और यहाँ क्या है, हीट। ठीक है, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, CH3 CH, ये तो कल शॉर्ट ट्रिक में बता दी थी आपको। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखना इधर CH3CHO और यहां क्या दिया, OH माइनस बेस। क्या दिया है, OH माइनस बेस। ठीक है, तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन लिया ये, तो यहां क्या हो जाएगा, CH2 माइनस CHO। अब ये इनोलेट आयन बन रहा है, देखना इधर CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये इधर जो देता है वो प्लस, जो लेगा उस पर माइनस। इनोलेट आयन बना, स्टेबल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, CH3COH, यहां माइनस और यहां प्लस। क्या बन गया, CH3CHO माइनस CH2CHO। बोलो H प्लस, क्या बन गया, CH3CHOH CH2CHO। बेटे देखा इधर, इसको देखो पहले, ये क्या बना आपका, अल्फा बीटा। तो क्या नाम होगा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब हीट किया तो क्या निकाल दोगे, माइनस H2O। क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये देखो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बोलो, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से बताई थी, लेकिन इसकी ये बात देखो, पहले दोबारा एक बार देखना, देख रहे हो, यहां से यहां जो एल्डोल है वो कौन सी रिएक्शन है, देखो रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बात, इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयन। इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन। दूसरी बात, तीसरी बात, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहां तक एल्डोल और यहां तक लास्ट तक क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। कई बार यहां की बीच के ही पूछ ले, हीट ना दिया हो तो आपको यही ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, यहीं तक बनाना होगा। ठीक है ना, और इसके लिए आपको मैकेनिज्म की सहारा लेना है। तो अभी हम कई बार इस पर बात करेंगे। ठीक है, देख लो पहले, हो गया तो लिखो, इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन आयन। इंटरमीडिएट क्या है बेटा, कार्बन आयन। ठीक है, दूसरी बात, यह कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और इससे देखो, इससे बना तो हो गया एल्डोल, अगर इससे ये बना तो उसको कहते हैं रेट्रो एल्डोल। क्या कहते हैं, रेट्रो एल्डोल। तो रिवर्स ऑफ एल्डोल इज नोन एज रेट्रो एल्डोल। रिवर्स ऑफ एल्डोल इज नोन एज रेट्रो एल्डोल। लिख लिया भाई पूरा।
तो अपने कल शॉर्ट ट्रिक पे बात करी थी, शॉर्ट ट्रिक तो आपको आनी चाहिए, लेकिन कुछ बीच में कोई बात पूछ ले कि इंटरमीडिएट क्या बना तो कार्बन आयन, या कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ तक कोई यहाँ तक पूछ ले तो आपको मैकेनिज्म करनी पड़ जाएगी। और रिवर्स ऑफ एल्डोल इज नोन एज रेट्रो एल्डोल। ठीक है, आगे बात करें, मिटाएं इसको। चलो फिर आगे वाला एग्जांपल लेते हैं, ये पहले देख लो, आराम से लिख लो। इंटरमीडिएट कार्बन आयन, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स ऑफ एल्डोल इज नोन एज रेट्रो एल्डोल। रिवर्स ऑफ एल्डोल इज नोन एज रेट्रो एल्डोल। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यही बात कई बार करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको अपने अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये देखो CH3 CH2 CHO, 2 मोल हमने कल भी कहा था, ना दिया हो तो आपको 2 मोल लेना ही बेटा। यहां डाइल्यूट NaOH हीट दे रखा है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो ऐसे लिख दोगे CH3 CH2 CHO और प्लस में आगे इसका H2, इसका O और दूसरे मोल का H2 निकाल लो, सीधे बन जाएगा। तो यहां हम तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 और यहां क्या है CHO। बोलो सही है? बोलो बेटा सही है? मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो CH3 CH2 CHO और यहाँ क्या है OH माइनस, सही है, OH माइनस। यहाँ से क्या निकालोगे H2O, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ध्यान रखना। CH3 CH माइनस CHO, CH3 CH माइनस CHO, आगे रिएक्शन कर दी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH माइनस और ये प्लस, क्या बना CH3 CH2 CO माइनस H CH CH3 और यहाँ क्या है CHO। ठीक है ना, H प्लस डाला, क्या बन गया CH3 CH2 CH OH CH CH3 CHO। अब क्या हो गया माइनस H2O, क्या बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। बोलो वही चीज देखो, इससे मैच कर लो, देखो वही चीज। रिएक्शन क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, रिवर्सिबल है कि नहीं। रिवर्स ऑफ एल्डोल क्या होगा रेट्रो एल्डोल, तो इंटरमीडिएट कार्बन आयन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्स ऑफ एल्डोल ये है एल्डोल यहां तक, और आगे क्या है एल्डोल कंडेंसेशन। लिख लो पहले, कई बार मैकेनिज्म इसीलिए लिख रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी सब इसको कई बार करके एल्डोल कंडेंसेशन को अच्छे से कर पाए। ठीक है, मिटा दें आराम से बेटा, हर एक स्टेप को आराम से देखो। पहला OH माइनस अटैक किया, कार्बन आयन बना, दूसरे पे अटैक किया, H प्लस दिया, माइनस H2O निकाल लिया, देख लो। फिर एग्जाम्पल ने लिख रहे हो इसको, अभी फ्लो में आ जाएगी, कल शॉर्ट ट्रिक से फ्लो में कुछ हद तक आ गई होगी। मैकेनिज्म जो बहुत अच्छे बच्चे हैं मैकेनिज्म भी कर लो, नहीं तो वैसे भी काम चल जाता है इसमें, लेकिन कर लो मैकेनिज्म। तो मान लो कहीं बीच का स्टेप पूछ लिया तो बच्चे करने में ना चुके, इसलिए इतनी बार मैकेनिज्म लिख रहे हैं।
तीसरा अगला एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 CH2 CHO, आगे है डाइल्यूट NaOH हीट। ठीक है, क्या बना? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CHO। ठीक है, यहां देखो मैकेनिज्म, CH3 CH2 CH2 CHO हो गया। क्या अटैक कराओगे? OH माइनस, CH3 CH2 CH माइनस, और यहां क्या है? CHO। क्या है बेटा? CHO। इसकी रिएक्शन फिर कराई किस पे? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH माइनस और ये प्लस, यहां पे अटैक। क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 CHO माइनस CH CH2 CH3, और यहां क्या हो गया? CHO। अब क्या कर दोगे? H प्लस, क्या डाल दिया? H प्लस डाल दिया। तो H प्लस डाल दिया तो CH3 CH2 CH2 CHOH CH CH2 CH3 CHO माइनस क्या निकाल दिया? H2O। तो CH3 CH2 माइनस क्या है? H2O। तो ये हो गया CH3, और इधर आते हैं, देख लो, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3, और यहां क्या हो गया? CHO। बोलो, कार्बन आयन बनाया, अटैक किया। हाँ, एक बात और, जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रही है, कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शाबाश, लिख लिया? बातों को समझ रहे हो? एक कीटोन वाला भी कर दे रहे हैं, एक कीटोन वाला भी कर दे रहे हैं। आराम से चीजों को देखो। कीटोन का एक एग्जांपल है, तब तक उधर वाला अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। देखो, CH3 CO CH3, कोई जरूरी नहीं डाइल्यूट NaOH हीट दे रखा हो, एनसीईआरटी में BaOH बेस हीट है, ऐसे दे रखा है BaOH होल ट्वाइस, और यहाँ हीट। तो कल इसका डायरेक्ट भी लिखा था, इसका लिया O, इसका लिया H2, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CO, और यहां CH3। मैकेनिज्म की बात की, मैकेनिज्म की बात की, ठीक है, मैकेनिज्म की बात की। पहला CH3 CO CH3 OH माइनस, अटैक कर दिया, क्या बना? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अटैक किस पे कर दिया? CH3 CO CH3, तो CH3 CO माइनस CH3 CH2 CO CH3, बोलो बेटा, H प्लस
CH3 COH CH3 CH2 CO CH3 माइनस H2O CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3 CO CH3। इसी का नाम क्या है? कल बताया था, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, मेसिटिल ऑक्साइड। क्या है? मेसिटिल ऑक्साइड। तो 4 बार इसकी मैकेनिज्म बताई बेटा, सब में बातें। कौन सी रिएक्शन है ये? एक ये भी लिख लेना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही पूछ ले रिएक्शन देके कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसका नाम है। इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बन आयन अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्लियर? नोट करो आराम से, नोट करो डियर। मिटा दें, चलो। एल्डोल अच्छी रिएक्शन है, इस पे टाइम देंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं, टाइम दिया जाएगा इस पे, बिल्कुल टाइम दिया जाएगा। हो गया। अब देखते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्या है? क्रॉस एल्डोल देखना इधर, CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ठीक है। OH माइनस, हीट, पूरी बात लिख दे रहे हैं, डाइल्यूट NaOH और ये हीट। अब देख बेटा इधर, एल्डोल प्रोडक्ट पूछे, ध्यान से सुन लो। CH3 CHO CH3 CH2 CHO डाइल्यूट NaOH कहा जाए एल्डोल प्रोडक्ट या एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। नॉर्मली तो अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट नॉर्मली, अगर स्टीरियो को काउंट ना करें तो कितने आएंगे? 4। अगर स्टीरियो को काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल प्रोडक्ट कितने होंगे? 8। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, पहले इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट देखो क्या होगा, अभी मैकेनिज्म से इसको भी बात करेंगे, इस पर कुछ देर तक बात करेंगे। एक बार इसका न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक, एक बार इसका न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक, इसका न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक, इसका न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक। क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। पहले तो हम डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। इसी का H2 इसी का O, क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसी का O इसी का H2 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO प्लस इसका O इसका H2 इसका O इसका H2। तो देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस इसका O इसका H2 हो गया। अब इसका O इसका H2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। ये दोनों क्या हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस, इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, ये नहीं। क्रॉस ऐसे लिख देते हैं, ये और ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। और यही क्या होंगे? मेजर। यही क्या होंगे? मेजर। ठीक है ना? देखो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है। और स्टीरियो की बात करें तो नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 8। तो लिख लो, व्हेन बोथ
when both compound has alpha hydrogen, then aldol कंडेंसेशन या एल्डोल प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट इक्वल टू 4। कितने हो गए? 4। अगर स्टीरियो को शामिल ना करें हम तो यहां लिख दो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है ना। when both compound has alpha hydrogen, then aldol condensation product, aldol condensation product including स्टीरियो, इंक्लूड करना है किसको? स्टीरियो, इक्वल टू 8। देख लो, दो इसके, दो इसके, दो इसके, दो इसके, कैसे? सिस और ट्रांस। अगर स्टीरियो को इंक्लूड नहीं करना है बेटा तब तो सीधे दिख रहे हैं 4, ठीक है। ये दोनों क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। इतनी बात, ये तो हमने अभी थ्योरी का माहौल बताया है। जब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन स्टीरियो को शामिल नहीं करना हो, या ऑप्शन ऐसे दिया हो, देखो ऑप्शन बेस्ड काम करना है तुम्हें, ऐसे दिया हो 1 2 3 4, तो किस पे टिक कर दोगे? 4 पे, ठीक है ना। अब ऐसे दिया हो 3 4 6 8, फोर्थ ऑप्शन में ना हो तो 8 पे टिक कर देना, ठीक है ना। या तो पेपर सेटर अगर अच्छा होगा तो साफ साफ लिखेगा कि इंक्लूड करना है स्टीरियो को कि नहीं करना, ठीक है। मिटा दें इस बात को, पहले देखो मिटाएं, फिर हम इसकी मैकेनिज्म कर रहे हैं। ये लिख लिया पहले, व्हेन बोथ कंपाउंड हैज अल्फा हाइड्रोजन देन एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट इक्वल टू 4 इंक्लूडिंग स्टीरियो। When both compound has alpha hydrogen, then aldol condensation product, including stereo 8, क्योंकि cis and trans। मिटा दें इसको, बोलो। अब इस पर बात हम मैकेनिज्म से तुम्हें बता रहे हैं, इसकी बात क्या कर रहे हैं? मैकेनिज्म से बता रहे हैं कि डायरेक्टली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका न्यूक्लियोफाइल यही प्रोडक्ट लिखा है, कैसे लिखा है देखो, एक बार इसका O, इसका H2, ठीक है। तो पहला जो प्रोडक्ट लिखा गया है CH3CHO प्लस CH3CHO, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट लिखा गया है CH3CH2CHO प्लस CH2CH3CHO, ये दूसरे की बात करी गई। तीसरा जो प्रोडक्ट लिखा गया है CH3CH2CHO CH3CHO। फोर्थ वाला जो प्रोडक्ट लिखा गया है CH3CHO प्लस CH2CH3CHO, बोलो। अब H2 निकालना है अपने, देखो जानी कि इसका न्यूक्लियोफाइल स्पेटेक ये, ठीक है ना। ये तो आपने लिख ही दिया। यही दोनों क्या हैं? क्रॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या बताया है? मेजर। यही दोनों कैसे प्रोडक्ट हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। आंसर लिखें, क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। देख लो,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO, देख लो ये तो बने हैं। ये दोनों क्या हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। पहले इसको देख लो। और क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होंगे? मेजर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। तो ये बात, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, नॉर्मली एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो 4, और स्टीरियो को शामिल करके पूछ रहा है तो कितने हो जाएंगे? 8। मिटा दें बात को मिटा दें बेटा। इधर तो लिख लिया होगा, पहले इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको देखो, ये गया। हो गया। अगला एग्जाम्पल, CH3CHO प्लस SCHO। ठीक है ना? एक में अल्फा हाइड्रोजन है और एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक में अल्फा हाइड्रोजन है और एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। डाइल्यूट NaOH हीट। ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा? इसी का न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक, इसका न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक। इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा ही नहीं तो इस पे अटैक करेगा नहीं। तो देख लो, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? इसी का न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस। ठीक है, इसका इसमें तो H2 निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा CH SCH डबल बॉन्ड CH ये क्या है? क्रॉस। और यही क्या होगा? मेजर। क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, इसका न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक, इसका न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक, इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं, अटैक करेगा नहीं। तो बात ये है, देखना एक बात ध्यान से। अगर जो एक में अल्फा हाइड्रोजन हो, एक में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2। एक में अल्फा हाइड्रोजन हो और एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो एल्डोल प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2। अगर स्टीरियो को शामिल करते हैं, तो नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट कितने हो रहे हैं? 3। कितने हो रहे हैं? 3। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? GI शो करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। एक कार्बन पे सेम ग्रुप है, GI शो नहीं करेगा, तो आंसर कितने हो जाएंगे? 3। तो चलो बात करते हैं, इधर लिखते हैं इसको। When both compound when one compound has alpha hydrogen and other has no alpha hydrogen, then aldol condensation product इक्वल टू 2, ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। और 4 कब होगा? इंक्लूडिंग, सॉरी 4 नहीं, कितने हो जाएंगे? 3, इंक्लूडिंग स्टीरियो। ठीक है, when one compound has alpha hydrogen, other has no alpha hydrogen, then number of aldol condensation product equal to 2। कैसे देख लो, और जब स्टीरियो इंक्लूड करोगे तो ये क्या बना देगा? सिस एंड ट्रांस।
और ये GI सो नॉट सो GI, ये GI सो नहीं करेगा तो एक ही होगा। प्रोडक्ट कैसे बने देखो, पहला वाला कैसे बना, CH3 CHO CH3 CHO, दूसरा SCHO प्लस CH3 CHO। बोलो, तो यहां से क्या निकाल देते हैं, ठीक है, क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, लिखा ना, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको आराम से लिखो बेटा, मिटाएं, देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट इज क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। मिटा दें, आराम से क्वेश्चन को देखो, और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो टाइम इस पे दिया जा रहा है बेटा, इस पे तुम भी आराम से बातों को करो। हो गया, इधर देखो, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। ये है बेंजीन CHO प्लस, ठीक है, इधर देखो, CH3 CO CH3 डाइल्यूट NaOH हीट, और हम सिर्फ कह रहे हैं मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटा एक में अल्फा हाइड्रोजन है, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लोगे, इसका O, इसका S2, इसका न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पर, इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं तो अटैक कहां से करोगे उस पे, तो इसका न्यूक्लियोफाइल, तो इसका O, तो मेजर प्रोडक्ट साफ साफ ऐसे लिख लिया, बेंजीन CHO CH3 CO CH3, और यहां से क्या हो गया, H2O, यहां से क्या निकाल दिया, H2O, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, देख लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेजर। एक प्रोडक्ट और बन जाएगा, इसी का न्यूक्लियोफाइल इस पे है, लेकिन वो क्या होगा, माइनर, यही क्या होगा, मेजर। एक और कौन सा होगा इसके साथ, लिख दे रहे हैं, CH3 CO CH3, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डबल बॉन्ड CH CO CH3, लेकिन ये क्या होगा, माइनर। तो हमें काम किससे है, इससे, मतलब इसी का हो, इसी का H2, वो क्या होगा, माइनर, इसका हो, इसका H2, वो क्या होगा, मेजर, ठीक है। अब कुछ और टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखना इधर, इस टाइप की बातें होंगी। ये है क्वेश्चन, 4 एग्जाम्पल करेंगे बेटा, ध्यान से देख लो। COH,
COH, ठीक है, और यहां लिखा है OH माइनस, और ये क्या है, हीट। ध्यान से सब लोग देखो इसको, क्वेश्चन जो लिख रहे हैं ना उस पर काम कर दो, एनसीईआरटी पर काम कर दो, पुराने साल के पेपर अपने मॉड्यूल में है उस पर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद से अपना स्टेज 1 2 जितना क्वेश्चन कर पाओ तो अपना अच्छा होगा काम। हाँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसको लिया, एनसीईआरटी को लिया, अपने मॉड्यूल में लास्ट एक्सरसाइज जो पीएमटी में आया उसको पहले करना है भाई। देखो क्या उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्टेज 1 2 3 में जैसे जैसे आप कर पाओ, बढ़ते रहना जितना कर पाओ, ठीक है। जेईई मेन एनटीए द्वारा जो बनाए गए हैं 19-20 के क्वेश्चन, उसको देख लो वो कैसे हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बात करोगे तो अपने आप काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इधर, देखो यही है COH, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका न्यूक्लियोफाइल निकाला, किसी का भी इसका निकाल लो तो इस पे अटैक, इसका निकाला तो, और अटैक कराया इस पे, देख लो ये है माइनस और ये है प्लस। देख लो पहले इतनी बात पहले देखो, इसका न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पे, ठीक है, 1 2 3 और प्लस माइनस 4, कितने रिंग बनी, 4 की, ठीक है। यहां क्या है, O माइनस, ठीक है ना, 1 2 3 और प्लस माइनस 4, कितने की रिंग बन गई, 4 की, और यहां क्या रह गया, CHO। देखो रिंग कैसे आपको गिननी है, माइनस से लेके प्लस के बीच में गिन लो बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, और एक प्लस माइनस क्या हो गया, 4, तो 4 की रिंग बना दी। O माइनस है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या है, CHO लिख दिया। अब यहां क्या होगा, H प्लस OH, और यहां क्या हो गया, CHO माइनस H2O, बोलो देख लो, माइनस H2O, डबल बॉन्ड CHO। आ रही है बात समझ में। इस टाइप से भी 3-4 एग्जाम्पल और करेंगे, ये आ जाना चाहिए सबको। मिटा दें, देखो ये देखो COH, ठीक है, और यहां लिखा है डाइल्यूट NaOH, और यहां क्या लिखा है, हीट। बातों को बहुत आराम से कर रहे हैं, अपने चीजों को देखो, ठीक है। बगल वाले से न्यूक्लियोफाइल बनाया, ये बना दिया, चाहे यहां से बना लो चाहे यहां से, अटैक कर दिया इस पे, माइनस और ये प्लस। अब देखो कितने की बॉन्ड बन रही, बॉन्ड कितना है प्लस और माइनस के बीच में, 1 2 3 4, कितने की रिंग बनेगी, 5 की, ठीक है। O माइनस, और यहां क्या हो गया, CHO, बोलो अब क्या हो गया, H प्लस, यहां क्या हो गया, OH, यहां क्या हो गया, CHO, देखो, और यहां से निकाल लिया अपने ने H2O, क्या बन गया बेटा, यही तो हुआ आंसर। एक एल्डिहाइड के बगल से न्यूक्लियोफाइल बनाओ, दूसरे पे अटैक कराओ।
एक एल्डिहाइड के बगल से न्यूक्लियोफाइल निकालो और दूसरे पे क्या करो, अटैक कर दो। देखो एक क्वेश्चन और देखो, ये है C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5, ये है COH, सही है। आगे क्या किया हमने, डाइल्यूट NaOH और यहां हीट। ठीक है, यहां से निकाला न्यूक्लियोफाइल, H है ना, एल्डिहाइड है ये। कीटोन होता ना तो हम निकाल के देखते कौन सी रिंग, मेजर रिंग, 6 की रिंग कौन सी बन रही है, दोनों तरफ से। अगर कहीं तुम्हें कंफ्यूजन हो कि कहाँ से, मान लो कहीं एक एल्डिहाइड कीटोन दोनों दे रखा है, तो निकालो H- और बना के देख लो, 6 की रिंग स्टेबल होगी। यहां से अटैक किया, यहां पे ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक प्लस माइनस 6, क्या हो गया, 6 की रिंग बना दी। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहां क्या हो गया, O- और यहां क्या हो गया, CHO। बोलो फिर क्या डाल दिया, H+ OH CHO, और यहां क्या हो गया, -H2O, यहां क्या हो गया, -H2O। -H2O। देख लो बेटा, सिस्टमेटिक 3-4 क्वेश्चन किया लगातार इस पे, 4 की रिंग बनाई, 5 की रिंग बनाई, 6 की रिंग बनाई, आपके सामने रख दिया। बिठा दें। अब देखो इसमें आईटी में क्वेश्चन एक आया था जिसको रिपीट हो सकता है, तो उसको लेना जरूरी है। ये देखना, ये था क्वेश्चन, ये था। आगे दे रखा था O3ZnH2O, ये ए बना दिया। O3ZnH2O ए बना दिया। O3ZnH2O, और यहां आगे अटैक किया OH- हीट। रिवर्सिबल लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। OH- हीट, तो यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, O लगा दिया। बोलो ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ के क्या लगा दिया, O। अब यहां न्यूक्लियोफाइल और अटैक कर दिया इस पे। कितने की रिंग बनेगी देखो, 1 2 3 4 और प्लस माइनस 5, कितने की रिंग बन गई, 5 की रिंग बन गई। और यहां आ गया O- और ये हो गया CHO। बोलो बेटा, O- CHO, रिंग गिन लो, तरीका हमने रिंग की बता दी। प्लस जैसे घुमाया, प्लस और माइनस के बीच में देख लो कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, तो एक उससे एक्स्ट्रा कर दो, क्या हो गया, 5। अब यहां क्या डाल दोगे, H+, क्या हो गया, OH, ये हो गया CHO, यहां हो गया -H2O, क्या बन गया, डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, आराम से देखो, बोलो सही है, सही। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात बतानी है आपको।
क्लियर है? हर पे एक लिया जा रहा है एग्जाम्पल, ये पहले भी किया, फिर इसको हमने बताया क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देख रहे हो, O3 ओजोनोसिस दिया तो ओजोनोसिस के लिए बता रखा है, डबल बॉन्ड तोड़ो, O लगाओ, आगे की बात कर दी, मिटा दें। एक और आया क्वेश्चन है, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो, ये था क्वेश्चन, ऐसे लिखा था, ठीक है ना, यहां ऐसे लिखा था, आगे दे रखा था O3ZnH2O, सही है, O3ZnH2O। आगे किया इसमें क्या है, आगे कर दिया है OH माइनस हीट, और पूछ रहा है नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये बनाया ये, और इसकी आगे लिख दिया OH माइनस हीट, ठीक है ना, एल्डोल प्रोडक्ट, ऐसे लिख दे एल्डोल प्रोडक्ट। कंडेंसेशन लिखे तो कोई नहीं, स्टीरियो वगैरह को नहीं लेना इसमें। तो बात यहां से देखो, डबल बॉन्ड तोड़ोगे, क्या करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ोगे, क्या लगाओगे, O लगा दिया, O, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, क्या लगा दिया, O। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल यहां से बनाओगे अटैक, 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 देखो सब में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये किया हमने, ये किया, ये किया, यहां न्यूक्लियोफाइल बना लिया, अब इस पे अटैक, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया, O और ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस, क्या हुआ, क्या हुआ, देख लो, OH। अगर हीट दिया होता, मान लो यहाँ हीट दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछ रखा है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, डबल बॉन्ड O। ऐसे तुम करोगे ना, ये तो ये निकाला, अटैक यहां पे कराया, ऐसे यहां से यहां करोगे, यहां से यहां करोगे, सब में सेम पूछेंगे। तुम कहोगे सर इसमें स्टीरियो, तो ध्यान सुन लो, 3 4 5 6 की रिंग में डबल बॉन्ड के अराउंड GI-SO नहीं करेगा, तो ये GI-SO इसमें स्टीरियो को शामिल नहीं भी करना है। और ये बात हो गई आपकी कि इसमें नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट कितने होंगे, 1। क्यों, क्योंकि यहां से यहां निकाला, यहां से यहां निकालोगे, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे नेमिंग करके देख लेना आप, चाहे क्या कर लेना, नेमिंग, यहां से यहां लेके जाओगे ना, इसका अटैक करोगे, भाई IT एडवांस क्वेश्चन है ये, हमने कहा रिपीट हो जाएंगे तो ये हमें सीधे से मामला पहले ही से पता रहे कि ऐसा कुछ इसमें होता है। तो अगर यहां से इस पर अटैक कराओगे, यहां से इस पर अटैक कराओगे, यहां से इस पर अटैक कराओगे, बना के देख लेना, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब चारों बनने को 4 बनेंगे, यहां से निकाल के इस पे अटैक कराई दिया हमने, वो दिखा दिया है, तुम यहां से इस पे करके देखना, यहां से इस पे करके देखना, यहां से इस पे करके देखना, और फिर उसकी नंबरिंग करके देखना, बनने को 4 प्रोडक्ट, लेकिन सबके नेम सेम, और जब सबके नेम सेम तो नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट इक्वल टू 1। देख लो बेटा, शानदार क्वेश्चन, नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख दिया है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे बात करेंगे। ओजोनोसिस किया, डबल बॉन्ड तोड़ के O लगा दिया, न्यूक्लियोफाइल यहां बनाओगे तो अटैक इस पे कराओगे, इसी टाइप से सेम न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक इस पे, सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक इस पे, सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक इस पे, बनने को तो 4 बनेंगे, लेकिन चारों क्या होंगे, सेम होंगे, तो नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट 1। एल्डोल कंडेंसेशन की बात ही चल रही, नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन कर दिया ना, कंडेंसेशन प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, 1। बोलो, इतने काम कर दिया तो एल्डोल का काम ही अपना हो गया समाप्त। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की, नेक्स्ट क्लास में किसकी बात करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन की, ठीक है।
तो आगे कंटिन्यू करेंगे। चलें आगे, तो इसको कर लो, वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, आराम से हर चीज देख। पहले एक हमने बना दिया है, 3 तुम कोशिश करना बनाने की, नहीं तो चारों सेम ही बनेंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।